मेरे पापा एक दयालु दिल वाले जानवरों को बचाने वाले इंसान हैं। वो जिन जंगली जानवरों के बच्चों को बचाते हैं उन्हें चिड़ियाघर नहीं देते, बल्कि खुद पालते हैं और फिर बड़े होने पर उन्हें जंगल में छोड़ देते हैं। जो बड़े जानवर वो पालते हैं वो अक्सर उनके लिए अच्छा खाना लेकर आते हैं। उन्हें खुद पर बड़ा गर्व होता है, ये सोचकर कि हर चीज का एक रिश्ता होता है। लेकिन फिर किसी ने उनसे कहा, रमेश भाई, ये भालू तुम्हारा एहसान चुकाने नहीं आया, ये तुम्हें मारने आया है। ये अपने बच्चों को इसलिए लाया है ताकि वो खाना पहचान सके। मैंने इस भालू की जान बचाई है, ये मुझे खाने की कैसे सोच सकता है। रमेश भाई, क्या ये भालू हर बार खाना लाते वक्त तुम्हें गले लगाता है और लार टपकाता है? इसका मतलब है वो ये नाप रहा है कि तुम खाने लायक हुए हो या नहीं। अमित, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। अगर ये भालू सच में मुझे नाप रहा होता तो ये मुझसे लकड़ी कटवाता और काम क्यों करवाता? क्या ये तुमसे काम भी करवाता है? रमेश भाई, ये भालू जिंदा नहीं रहना चाहिए। ये शायद पहले भी इंसान खा चुका है, तभी ये इतना चालाक है। मैंने इसकी जान बचाई है, शायद ये मेरा एहसान चुका रहा है। इतना घबराओ मत। रमेश भाई, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आज रात वो छोटा भालू जरूर आएगा। वो तुम्हारे लिए खाना मांगेगा, ये देखने के लिए कि तुम उससे सतर्क हो या नहीं। मेरे पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। साफ था कि उन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं था। उस रात पापा को दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा वो सपना देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने बस दरवाजे को थपथपा दिया। लेकिन फिर दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। वो तुरंत पूरी तरह जाग गए। एक आधा इंसान जैसी आकृति रेंगते हुए अंदर आई। वो छोटा भालू था। मेरे पापा कहाँ हैं? मैंने कभी उस भालू को खिड़की या दरवाजा खोलना नहीं सिखाया। वो अंदर कैसे आ गया? आज अमित की बातें याद आते ही मेरे अंदर डर भर गया। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो छोटा भालू जिसकी लार टपक रही थी मेरे पापा के बिस्तर के पास जाकर अपनी नाक से उन्हें छुएगा। पापा अब सोने का नाटक नहीं कर सकते थे। अरे मोटू, तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर उस छोटे भालू ने अपने मुंह में कुछ रखा जो दिखने में जिनसेंग जैसा था और उसे पापा के बिस्तर पर रख दिया। मोटू, ये मेरे लिए है। इतनी कीमती चीज देखकर पापा खुश हो गए। मोटू ने अपनी गीली जीभ से पापा का चेहरा चाटा, जैसे जाने का मन नहीं हो। फिर धीरे धीरे बाहर चला गया और अपने पंजे से दरवाजा बंद कर दिया। उसका इतना सभ्य तरीके से जाना पापा को अनायास ही उस मादा भालू की याद दिला गया जो उनके साथ काम में मदद करती थी। उनके पुराने साथी मोहन ने भी उन्हें समझाया था कि जानवर इंसान नहीं होते। उनसे इंसानी भावनाएं समझने और एहसान चुकाने की उम्मीद करना आसमान छूने जैसा है। कोई भी इंसान अगर इतने बड़े भालू से जंगल में मिले तो वो डर के मारे मरने का नाटक करेगा। बाद में जब मादा भालू अपने बच्चों के साथ तोहफा लेकर आई थी तो पापा ने मोहन को भी हिस्सा दिया था, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो गलत था। अगली सुबह पापा को जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज से नींद खुली। रमेश भाई, रमेश भाई, आप ठीक हो? क्या हुआ अमित? मैं सुबह यहां से गुजरा तो आपके आंगन में भालू के बहुत सारे पैरों के निशान देखे, इसलिए चिंता हुई। अरे, वो कल रात आया था, लेकिन देखो वो मेरे लिए ये लेकर आया है। अरे नहीं, वो सोच रहा है कि तुम अभी मोटे नहीं हुए, इसलिए तुम्हें टैग कर रहा है। अमित, क्या तुम हमेशा मुझे बेवकूफी समझते रहोगे? रमेश भाई, मुझ पर भरोसा करो, मैं आपके साथ ऐसा नहीं करूंगा। रमेश भाई, क्या हम अंदर बात कर सकते हैं? पापा थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर भी रास्ता दे दिया। दरवाजा बंद करते वक्त उन्होंने जंगल की तरफ देखा और उन्हें दो भालुओं की परछाइयां दिखी, एक बड़ा एक छोटा, जो उन्हें घूर रहे थे। उनका मन हुआ उन्हें आवाज देने का, लेकिन न जाने क्यों मादा भालू की आंखों में कुछ अजीब सा गुस्सा था, कुछ ठीक नहीं था। तभी अमित ने उन्हें खींच लिया। रमेश भाई, आपने भी देखा ना, वो दोनों भालू हमें घूर रहे हैं। छोटा वाला, उसके ज्यादातर पैरों के निशान दीवार के बाहर क्यों हैं? वो अपनी जमीन चिन्हित कर रहे हैं। आपको मवेशी की तरह पाल रहे हैं, जैसे मुर्गी या सुअर पालते हैं। आपको मोटा कर रहे हैं ताकि बाद में खा सकें। वो दरवाजे भी खोल लेते हैं। ये मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है। मुझे शक है कि आपके चाचा को भी इन्होंने ही खाया है। मोहन तो रिटायर हो गया था ना? आपके चाचा 5-6 साल से गायब है। आपने वन विभाग को बताया? अगर वो 5-6 साल से गायब है तो इतने सालों से मेरे साथ काम कौन कर रहा था? मोहन को शायद पहले ही खा लिया गया है। जिसके साथ आप काम कर रहे थे वो भालू था, इंसान बनकर। दोनों डर गए। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोलो रमेश, मैं मोहन हूं। मोहन हमेशा मुझे छोटू कहता था, आज वो मुझे पूरे नाम से क्यों बुला रहा था? दस्तक और तेज हो गई। रमेश, मादा भालू ने मुझे भेजा है, क्या तुम्हें उस पर भरोसा नहीं? पापा दरवाजा खोलने ही वाले थे, तभी अमित ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। आपके चाचा मर चुके हैं, दरवाजा मत खोलिए। मोटू, तुम आ गए, जल्दी रमेश को बोलो, मैं ठंड से मर जाऊंगा। मोटू के आते ही दरवाजा जैसे टूटने लगा। दोनों के माथे पर पसीना आ गया। कुछ साल पहले मोहन को एक विशाल भालू ने मार दिया था और तब से वो भालू इंसान बनकर पापा को धोखा दे रहा था। रमेश, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं जम जाऊंगा। अमित, मेरे कमरे में बंदूक है, बाद में संभाल लेना, मैं देखता हूं सच में मोहन है या नहीं। पापा ने दरवाजा खोला। बाहर एक आदमी और एक भालू खड़े थे। वो सच में मोहन और मोटू थे। रमेश, अगर मादा भालू के पैर में चोट नहीं लगती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि शिकार करने वाले फिर से आ गए हैं। मैं तुरंत तुम्हें बताने आया। क्या? कौन है वो? अभी मारता हूं उसे। मैंने नीचे एक वांटेड पोस्टर भी देखा, नाम था अमित। वो नया रेंजर बनकर आया।
और कहता है कि जानवर इंसान खाते हैं। फिर रेंजर्स को नीचे भेज देता है और खुद शिकार करके पैसे कमाता है। इतने में अमित भी अपनी बंदूक लेकर बाहर आया। रमेश भाई, ये मोहन भालू है, इंसान बनकर आया है, इसकी बातों पर भरोसा मत करो। मोहन ने अमित को देखा और तुरंत उस पर हमला कर दिया। दोनों लड़ने लगे। पापा ने देखा कि मोटू अभी भी बाहर खड़ा है। उन्होंने उसे जाने का इशारा किया। अजीब बात यह थी कि मोटू ने अमित की तरफ देखा, सिर हिलाया और चला गया। पापा ने मुड़कर देखा। अमित का गला मोहन ने दबा रखा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम दोनों लड़ना बंद करो, बात करके सुलझाओ। रमेश भाई, आपने इस भालू को घर में कैसे आने दिया? आजकल लोग साइंस पर भरोसा करते हैं, तुम्हारी कहानियों पर नहीं। बस करो दोनों, मैं वन विभाग को फोन करता हूं, सच पता चल जाएगा। यहां नेटवर्क नहीं है, टावर खराब है। मुझ पर भरोसा करो, मैं आपके साथ चलकर ठीक कर दूंगा। हाँ, कौन जाने तुम रमेश को मारना चाहते हो। रमेश भाई, संभल कर रहना, मैं खुद जाकर टावर ठीक करता हूं। इतना कहकर अमित चला गया। वो कमीना अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा है। मोहन, मादा भालू ठीक है? उसके पैर में गोली लगी थी, बहुत खून बह रहा था। कहां है वो? मैं पट्टी कर दूंगा, नहीं तो मर जाएगी। वो ठीक है, मैंने उसका इलाज कर दिया है। रमेश, कुछ खाने को है? सुबह से कुछ नहीं खाया। ये कहते हुए उसकी नजरें लालच से पापा पर टिकी थी। अचानक उसने मुंह खोलकर पापा पर हमला कर दिया। अब पापा को पूरी तरह अमित की बात पर यकीन हो गया। उन्होंने तुरंत चाकू निकाला और मोहन पर वार किया। मोहन दर्द से चीखा और दूर जा गिरा। पापा मौका देखकर भागे। जैसे ही बाहर पहुंचे, मोटू सामने खड़ा था, घूर रहा था। तभी घर के अंदर से भालू की जोरदार दहाड़ आई। उस दहाड़ में जैसे कोई आदेश था। मोटू ने तुरंत दांत निकाल लिए, हमला करने को तैयार। पापा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और मादा भालू को रोकने लगे। तब तक मोटू उनके पास पहुंच चुका था। पापा ने पूरी ताकत से फावड़े से उसके सिर पर वार किया। मोटू दर्द से पीछे हट गया। पापा इस मौके का फायदा उठाकर भाग गए और गेट बंद कर दिया। वो भागते रहे। आखिरकार सिग्नल टावर के पास पहुंचे। टावर गिरा हुआ था और पास में बड़े और छोटे भालू के पैरों के निशान थे। साफ था, टावर को भालुओं ने गिराया था। तभी पीछे से फिर दहाड़ सुनाई दी। पापा फिर जान बचाकर भागे। कुछ दूर जाकर उन्हें अमित मिला, जो टावर ठीक करने आया था। दोनों बिना कुछ कहे भागने लगे। घर पहुंचते ही दरवाजे खिड़कियां बंद की। तभी जोर जोर से दरवाजा पीटा जाने लगा। हर वार के साथ आवाज बढ़ती जा रही थी, जैसे दरवाजा टूट जाएगा। दोनों ने भारी सामान लगाकर दरवाजा रोक दिया। जब भालू को लगा कि दरवाजा नहीं टूटेगा तो वो रुक गया। अगले ही पल एक विशाल पंजा खिड़की से अंदर आया और जो भी सामने आया सब गिरा दिया। कुछ टूटने की आवाजें आईं। फिर वो पंजा धीरे धीरे खिड़की का हैंडल ढूंढने लगा। तभी अमित ने अपनी बंदूक से उस पर कई गोलियां चला दी। भालू दर्द से जोर से दहाड़ उठा। अगर कहानी ने आपको 1 सेकंड के लिए भी डराया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।